ओके, गुड मॉर्निंग, रादर गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, आपने निर्भया के बारे में, निर्भया कांड के बारे में सुना? कोई बता सकता है कि क्या क्या हुआ था बहुत ही शॉर्ट में? कोई भी? सर, एक लड़की थी जो मेडिसिन कर रही थी और उसको दिल्ली में 7 लोगों ने मिलकर रेप किया। दिस इज अ वेरी बैड थिंग और ये लड़कियों के लिए बहुत ही अनसेफ चीज थी। और इसमें एक नाबालिग था जिसको ये कह के छोड़ दिया गया 3 साल बाद कि वो नाबालिग है, लेकिन जो अगर ये काम कर रहा है वो नाबालिग नहीं हो सकता। तो हमारे हिसाब से जो उसको छोड़ा गया ये गलत था। तो आप लोग बिलीव करते हैं कि जिसको छोड़ा गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 3 साल की सजा एक किसी को मारने के लिए, वो कम थी, ठीक थी, अच्छा क्या छोड़ दिया? नहीं सर, वो सही गलत था। आप तो खुद एक पुरुष है, वो लड़का भी क्या कहते हैं अब 21 साल का हो रहा है। आपके हिसाब से सर, अगर कोई ऐसा घिनौनी हरकत करता तो उसमें उम्र का कोई वो नहीं होता। अगर घिनौनी हरकत कर सकता तो उसमें क्या बालिग क्या नाबालिग ये सब नहीं देखा जाए, बस उसके गुनाह को देखा जाए कि अगर वो इससे गुनाह कर रहा है तो उसको सजा पूर्ण रूप से उसको दंड मतलब बहुत कड़ी सजा दी जाए। उसमें इसमें बालिग और नाबालिग न देखा जाए। बिल्कुल। और कुछ दिन पहले आप में से कई लोग थे, जब अपर्णा यादव जी आई थी, गुरुकुल आई थी इसी जनवरी में, तब उन्होंने महिला सेफ्टी के लिए कई बातें बताई थी। उन्होंने एक नंबर की बात की थी, किसी को याद है? 1090, है ना? तो मेरा ये सुझाव है कि मान लीजिए कभी भी, भगवान ना करे आपको कभी क्योंकि आप सब लोग अभी मेरे लिए तो बच्चे ही हैं, है ना? तो एक बार सवाल ये आता है कि भाई जब छोटे उम्र के होते हैं तो दिमाग उतना परिपक्व नहीं होता, आप उतना सोच नहीं सकते, आवेश में आपने ऐसा कर दिया, इसलिए माफ कर देना चाहिए। तो इस बारे में क्या विचार है आपके? सर, इस पे ये भी हो सकता है कि जब वो कम उम्र में इतना बड़ा अपराध कर सकता है तो शायद वो ज्यादा उम्र में उससे ज्यादा बड़ा अपराध करे वो, क्योंकि उसका माइंड जब ज्यादा डेवलप करेगा तो वो उन चीजों को और ज्यादा गलत वे में ले जाएगा। प्लीज अगर उसको अभी माइनर समझ के छोड़ दिया जाएगा तो आगे और बड़ी गलती कर सकता है, इसीलिए उसे सजा तो मिलनी चाहिए। ओके, और कोई? मैं बोलूंगा। हाँ प्लीज। लखीमपुर का एक लड़का मिला, वो कहने लगा, एक जैसे उदाहरण देता है, एक लड़की को उदाहरण देने लगा, कह रहा है जैसा उसके साथ हुआ वैसा मैं भी कर दूंगा। अब आप सोच के देखिए कि छोटी छोटी चीजों को लोग प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। हमारे हिसाब से सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हमारी जो साइटें हैं, XYZ जितनी साइटें पूरी तरह से बैन हो जानी चाहिए। चीन, जापान, रूस ये अपनी साइटें तो बैन कर रखा, लेकिन हमारी सरकार तो पूरी तरह से खुलेआम छूट दे रखी है। इसे बंद कर देना चाहिए। जितने मोबाइल की दुकानें हैं, इनमें अगर मिल रहा तो पूरी तरह जांच होनी चाहिए। अगर संसद में बैठ के कोई ये चीज देखता भी है तो उसे सजा नहीं, मौत की सजा होनी चाहिए। वेरी गुड। और मैं इसमें अपना एक छोटी सी बात मेरी अपनी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, कानून तो बस उतना ही कर सकता है, सजा के लिए होता है कानून, बट असली रोक, खासतौर से आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो, है ना, असली रोक तभी आएगी। जैसे इस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब लोग, सब लड़के लड़कियां साथ में खड़े हैं, राइट? सब बराबर हैं कि नहीं है? जिस दिन हम सच में यहाँ और यहाँ पे मानने लग गए ना कि सब बराबर है, कि हमें अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ये नहीं कि हमें किसी के साथ जोर जबरदस्ती करनी है ना, उस दिन असली बदलाव आएगा। कानून तो सजा ही दे सकता है, कानून सोसाइटी में बदलाव मेरे ख्याल से नहीं ला सकता। ये आप इससे एग्री करते हैं, या कानून ही तरीका है, या ये तरीका है कि आप अपने घरों में जाओ, अपने भाई बहन परिवार वालों को समझाओ? आपके हिसाब से क्या बेटर तरीका है? कानून भी जरूरी है, बट कानून भी जरूरी है, लेकिन हम अपने समाज में मतलब उसको
बताएं उसको, हम अच्छी बातों को बताएं, संस्कार अच्छा दें, तो मतलब हर चीज़ कानून पे नहीं होता, मतलब हम घर पे भी परिवार में ये सब बिल्कुल अच्छे से समझा। आप कुछ बोल रही थी। सर हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हम अगर अपने को ही सही कर लेंगे तो इससे से पूरा समाज सही हो जाएगा। और आखिरी में महिलाओं का, हाँ प्लीज प्लीज दोनों ही से सही होने चाहिए। हमारा रूल आगे रूल अगर सही नहीं होगा सर तो लोग अपने आप को बहुत फ्री महसूस करेंगे। ठीक है सर, तो इसलिए उसका भी होना जरूरी है। हाँ दोनों के साथ सर। यस सर। तो थोड़ा सा डर भी जरूरी है। नहीं तो अगर छूट जाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा ना। हाँ नहीं सही बात। छूटेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और फिर दोबारा करेंगे। और अभी तो ये 3 साल में, 3 साल तो कुछ नहीं हुआ। 3 साल में आप छूट गए। और तो फिर तो आखिरी में जो अगेन जो हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ हमें हमेशा से कई देवियां थी जिनके हाथों में तलवार देखी गई है ना। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे यहाँ आई हुई है ना। तो ये अबला नारियों का देश है कि सशक्त नारियों का, है ना? ये ध्यान रखना है। ठीक है, देवी भी है। हाँ नहीं वो भी बिल्कुल, फूलन देवी भी हैं, है ना। और एक तरीके से मैं ये नहीं कहता कि सही या गलत, है ना। मैं उनके उस बारे में बिल्कुल नहीं जाता कि सही या गलत, बट अगर जो फूलन देवी हैं तो रानी लक्ष्मीबाई भी है ना, कि अपने हक के लिए हथियार हमारी नारियां उठा सकती है। और यहाँ पे वो भी प्रतिशोध ही कारण था उसके ऐसा बनने। मेरा पीछा करना भी छोड़ दिया और उन लोगों को धमकी भी मिली कि ऐसा अगर दोबारा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जेल चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।